हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव का जो कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे वो देख रहे हैं हम। लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू लेइंग प्रोसीजर्स, कमिटीज, डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड अमेंडमेंट ऑफ द पेरेंट एक्ट. It ensures that delegated legislation remains within its limits and does not undermine parliamentary supremacy. तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय लिंक प्रोसीजर, कमिटी, डिबेट्स, क्वेश्चंस या फिर अमेंडमेंट पेरेंट एक्ट में। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। जनरल कंट्रोल बिफोर डेलीगेशन, डेलीगेशन से पहले ये रहता है जनरल कंट्रोल। Legislature ensures that the enabling act itself clearly lays down the policy, object, and scope of delegation, provides guidelines and limitations for the delegate, avoids excessive delegation of essential function. तो clearly policy, object और scope रहता है उसका, guidelines और limitation जो delegate की गई है power उसका, और excessive delegation of essential function avoid किया जाता है। Direct control during and after delegation. These are mechanisms to scrutinize and regulate delegated legislation after it is made. ये delegation करने के बाद फिर ये कंट्रोल किया जाता है ये इस मैकेनिज्म के थ्रू। बाय लेइंग प्रोसीजर, रूल्स और रेगुलेशन मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। टाइप्स क्या है इसके? सिंपल लेइंग, जो रूल्स और रेगुलेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के आगे जो रखने होते हैं उसके टाइप से सिंपल लिंक। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज प्लेस्ड बिफोर लेजिस्लेचर बट नॉट सब्जेक्ट टू डिबेट। सिंपल लिंक में डिबेट नहीं होता है, डायरेक्ट लेजिस्लेचर के सामने ये रखा जाता है। लेइंग विथ नेगेटिव रिजोल्यूशन, इट कम्स इनटू इफेक्ट अनलेस एनल्ड विद इन अ फिक्स पीरियड। तो ये फिक्स पीरियड के लिए ही रहता है सिर्फ। लेइंग विथ अफर्मेटिव रिजोल्यूशन, इट हैज नो इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर। तो लेइंग विथ नेगेटिव रिजोल्यूशन में क्या है? जब तक लेजिस्लेचर इसको रिजेक्ट नहीं करता है तब तक ये इफेक्ट में रहता है, और लेइंग विथ अफर्मेटिव रिजोल्यूशन में जब तक लेजिस्लेचर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब तक ये एक्शन में इफेक्ट में नहीं आएगा। लेइंग विथ मॉडिफिकेशन, लेजिस्लेचर में अप्रूव विथ चेंजेस। तो अगर कुछ चेंजेस करने हो तो लेजिस्लेचर वो चेंजेस कर सकता है। पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव कमिटीज इन इंडिया, द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लोकसभा 1953, राज्यसभा 1964, examines whether delegated legislation falls within the authority of enabling act, is consistent with legislative intent, infringes fundamental rights or is unreasonable. तो ये क्या एग्जामिन करती है कि ये एक्ट के अंडर है, कंसिस्टेंट विद जो इंटेंशन है लेजिस्लेटिव का उसके साथ ये कंसिस्टेंट है, या फिर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आर एंड डिबेट्स। मिनिस्टर में बी क्वेश्चन अबाउट द रूल्स एंड देयर नेसेसिटी। जो भी ये हम कहते हैं रूल्स और रेगुलेशन जो पार्लियामेंट के सामने ले किए जाते हैं तो उस पे मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं। पावर ऑफ रिपील और अमेंडमेंट, द लेजिस्लेचर कैन अमेंड द पेरेंट एक्ट टू विड्रॉ और रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पेरेंट एक्ट है, जो मेन एक्ट है जिससे पावर डेलीगेट होती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर उनको डेलीगेशन रेस्ट्रिक्ट करना होगा या फिर विड्रॉ करना होगा। पोजीशन इन डिफरेंट कंट्रीज। यूके relies heavily on parliamentary committees and laying procedure. तो यूके में तो पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी पे ही डिपेंड रहता है। अगर वो अफर्मेटिव या नेगेटिव रिजोल्यूशन जो कुछ भी रहेगा वो उन पे ही डिपेंड रहता है। यूएसए, डेलीगेशन स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय कोर्ट्स बट कांग्रेस आल्सो सुपरवाइजेस थ्रू ओवरसाइट कमिटी। तो यूएसए में कोर्ट पूरा डेलीगेशन कंट्रोल करता है, मतलब ये डेलीगेशन बराबर है नहीं है ये कोर्ट देखता है। लेकिन कांग्रेस भी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस आल्सो सुपरवाइज थ्रू ओवरसाइट कमिटी। इन इंडिया,
combination of judicial control and parliamentary control. The committee on subordinate legislation is an important mechanism. तो हमारे इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल सब मिलकर कंट्रोल करते हैं, और कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन is also an important mechanism. Limitations of legislative control. Legislatures often lack time to examine all rules. ये तो obvious है. Members may not have technical expertise. Committees report are persuasive but not binding. जो कमेटी के रिपोर्ट्स होते हैं ये बाइंडिंग नहीं रहते लेजिस्लेचर पर, वो एंटरटेन तो किए जाते हैं लेकिन बाइंडिंग नहीं है. उस they can accordingly take their decisions. Judicial control of delegated legislation. जो जुडिशरी का कंट्रोल है जुडिशियल रिव्यू थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसके बारे में देखेंगे. जुडिशियल कंट्रोल ensures that delegated legislation is within limits of authority, consistent with the constitution, non-arbitrary and reasonable. तो जुडिशियल कंट्रोल क्या देखेगा? विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, कंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन आर्बिट्री एंड रीजनेबल. इट इज एनफोर्स्ड मेनली थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स एंड जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32. अल्ट्रावायर्स हमने देखा है कि इतना अगर एरिया है पावर का, अगर इससे बाहर कुछ जा रहा है तो वो अल्ट्रावायर्स हो जाता है, मतलब एक्सेस हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन. तो जुडिशरी ये चेक एंड बैलेंस रखती है. ensures that legislative supremacy and constitutional limit are maintained. तो मतलब जुडिशरी ये दोनों चीजें देखती है कि लेजिस्लेशन का सुप्रीमेसी भी मेंटेन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सबसे सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है. एक्ट्स एज अ चेक ऑन अब्यूज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव. जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो चेक ऑन अब्यूज ऑफ पावर, मतलब जो एक्सेस उस पे ध्यान रखती है. ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल. कोर्ट्स कैन invalidate delegated legislation on the following grounds. Substantive ultravirus. Ultravirus हमने देखा है. When delegated legislation goes beyond the authority granted in the Parent Act. जो Parent Act में authority दी है, अगर उससे बाहर अगर delegation जाता है तो जुडिशियल कंट्रोल के थ्रू उसे विड्रॉ किया जाता है इफेक्ट. एक्सेसिव डेलीगेशन. इफ लेजिस्लेचर डेलीगेट्स इट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन टू द एग्जीक्यूटिव. अगर लेजिस्लेचर अगर उसका कुछ एसेंशियल फंक्शन अगर डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को, तो जुडिशरी इंटरवेन कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन. Delegated legislation can be struck down if it violates fundamental rights, separation of power, basic structure. तो अगर ये फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर या बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वायलेट करता है तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है. प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स. इफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द पेरेंट एक्ट फॉर मेकिंग रूल्स इज नॉट फॉलोड. अगर जो पेरेंट एक्ट में प्रोसीजर दी गई है वो फॉलो नहीं की तो भी ये प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स हो सकता है. Unreasonableness, arbitrariness. If delegated legislation is arbitrary, oppressive or unreasonable, court can strike it down. Mala-fide मतलब bad faith. If power is exercised with improper motive or ulterior purpose, तो भी ये reject हो सकता है delegated delegation. Inconsistency. Delegated legislation must not conflict with the parent statute or any higher law. जो parent statute है या फिर कोई higher law है उससे ये conflict नहीं करना चाहिए. अब methods देखेंगे of judicial control. तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा ये मोस्टली वही चीजें अलग अलग टॉपिक में रिपीट हो रही है, तो आपको इसीलिए इसका 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट मिक्स अप द थिंग्स ऑल टुगेदर. तो मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोर्ट्स चेक वेदर द रूल मेकिंग अथॉरिटी हैज एक्टेड विद इन लिमिट्स. तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में कोर्ट क्या चेक करता है कि अथॉरिटी उसके लिमिट में एक्ट कर रही है या नहीं. जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226.
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ये हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जिसके थ्रू हम अगर कुछ राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है या कुछ एक्सप्लॉयटेशन वायलेशन होता है राइट का, तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट इंटरप्रेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्ट्रिक्टली टू इंश्योर इट डज नॉट एक्सीड अथॉरिटी। अगर कुछ इंटरप्रिटेशन का इशू होगा तो कोर्ट उस चीज को इंटरप्रेट करता है सो दैट इट डज नॉट एक्सीड अथॉरिटी। अब अलग अलग कंट्रीज में पोजीशन क्या है जुडिशियल कंट्रोल की। यूके में कोर्ट अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सिंस पार्लियामेंट इज सुप्रीमेसी। तो यूके में पार्लियामेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोर्ट को कम है। यूएसए में क्या है, ये स्ट्रॉन्गर जुडिशियल कंट्रोल थ्रू नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। यूएसए में जुडिशियल कंट्रोल ज्यादा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में बैलेंस है, मिडल पाथ, डेलीगेशन अलाउड बट एसेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड कोर्ट स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायर्स रूल्स। तो डेलीगेशन अलाउड है, बस एसेंशियल फंक्शन अलाउड नहीं है डेलीगेट करना, और कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायर्स रहा तो। सब डेलीगेशन, जैसे डेलीगेशन होता है पावर का, वैसे डेलीगेटेड पावर लेजिस्लेशन का, और डेलीगेशन मतलब सब डेलीगेशन। सब डेलीगेशन मीन्स फर्दर डेलीगेशन बाय डेलीगेट। इट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स delegatus non potest delegatur. It is valid only when expressly authorized by the parent act. Otherwise, it is invalid as abdication of delegated power. अगर parent act ने expressly authorize किया है तो ही सब delegation allowed है। अब ये maxim है delegatus non potest delegatur. जनरल रूल क्या है, a delegate cannot further delegate, एक जनरल रूल है, लेकिन सब डेलीगेशन उसका एक एक्सेप्शन है। A delegate must exercise the power himself unless the parent statute expressly authorizes subdelegation. Permitted subdelegation. If the parent statute expressly allows the delegate to further delegate, subdelegation is valid. अगर पेरेंट एक्ट ने ही अलाउड किया है, पेरेंट स्टैट्यूट ने ही अलाउड किया है कि सब डेलीगेशन कर सकते हो, तो ये डेलीगेशन वैलिड रहेगा। एग्जांपल, इफ द एनेबलिंग एक्ट सेज द मिनिस्टर में डेलीगेट दिस पावर टू एनी ऑफिसर, देन इट्स वैलिड। प्रोहिबिटेड सब डेलीगेशन क्या है, इफ देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पेरेंट एक्ट अलाउइंग फर्दर डेलीगेशन, सब डेलीगेशन इज इनवैलिड। अगर प्रोविजन नहीं है सब डेलीगेशन की तो ये डेलीगेशन इनवैलिड रहेगा। रीजन, इट अमाउंट्स टू एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ओरिजिनल डेलीगेट। इसका रीजन क्या है, मतलब जो ओरिजिनल डेलीगेट है वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है, इसलिए ये इनवैलिड रहेगा। ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर सब डेलीगेशन। Courts may strike down sub-delegated legislation if it is ultra vires, it involves delegation of essential legislative function, it suffers from excessive delegation or lack of guidelines, it violates fundamental rights of the constitution. Advantage of sub-delegation क्या है, reduces burden on higher authorities, helps in administration where technical local expertise is required, provides flexibility. डिसएडवांटेजेस क्या है सब डेलीगेशन के, इंक्रीजेस रिस्क ऑफ आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल डेलीगेट, मे लीड टू कंफ्यूजन एंड अब्यूज ऑफ पावर। ये थे डिसएडवांटेजेस। तो ये था आज के लेक्चर में। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।